कभी ऐसा हुआ है कि रात को मतलब पूरी 7-8 घंटे की नींद ली और सुबह उठे तो वैसी ताजगी नहीं, शरीर तो ठीक है पर दिमाग भारी सा, थकान सी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात हो गई है आजकल। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कहती है कि ये शायद सिर्फ जिस्मानी थकान नहीं है, कुछ और है ना? जी बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही है कि थकान के उन 7 छिपे हुए कारणों को समझें जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। ये जानना जरूरी है कि क्यों आराम के बाद भी वो एनर्जी वापस नहीं आ रही। तो पहला कारण ये तो काफी अलग है, ये कि थकावट शरीर की है ही नहीं, आत्मा की है। मतलब जब जिंदगी बस चलती जा रही है रोबोट की तरह, कोई जुनून नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर कितने भी घंटे सो लो, सुबह उठकर वही खालीपन। हाँ, स्रोत इसे सोल फैटीग कहते हैं, आत्मा की थकान। ये नींद से नहीं जाती, ये जाती है जीवन में कोई मतलब, कोई मकसद ढूंढने से। जब हम जो काम कर रहे हैं और जो हमारे लिए मायने रखता है वो अलग अलग हो तो ऊर्जा तो खत्म होगी ही, अंदर ही अंदर एक खिंचाव रहता है। और फिर आज की दुनिया, उफ। दूसरा कारण यही है, लगातार मिलने वाली उत्तेजना। हजारों रील स्क्रॉल कर ली, सैकड़ों नोटिफिकेशंस बज गए, कंप्यूटर पर 10 टैब खुले हैं। हमारा दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है। सही कहा, एकदम सही। दिमाग को आराम ही नहीं मिल पाता, वो लगातार चालू रहता है, भले ही हम कुछ ना कर रहे हों। शांति तो जैसे मिलती ही नहीं, और फिर नींद भी, वो गहरी वाली नींद नहीं आ पाती। तो उपाय क्या? देखिए, स्रोत कहते हैं कि शोर कम करें, शायद एक डोपामाइन डिटॉक्स करें। मतलब कुछ वक्त के लिए ये जो लगातार उत्तेजना मिल रही है ना, सोशल मीडिया, न्यूज़ अलर्ट्स, इनसे थोड़ी दूरी बनाएं, दिमाग को सांस लेने दें। ये मत सही है, और ये हमें तीसरे पॉइंट पर लाती है। क्या 8 घंटे बिस्तर में रहना ही आराम है? खासकर तब जब सोने से ठीक पहले तक हम फोन देख रहे हो या दिमाग में कोई टेंशन चल रही हो। बिल्कुल, यहीं पर फर्क है। एक होता है सोना और एक होता है सच में रिचार्ज होना। अच्छी नींद की आदतें, मतलब स्लीप हाइजीन, बहुत जरूरी हैं। जैसे सोने से पहले स्क्रीन टाइम बंद करना, भारी खाना न खाना, और कमरा अंधेरा और ठंडा हो तो बेहतर है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनसे नींद की क्वालिटी बहुत सुधर सकती है, गहरा आराम मिल सकता है। अच्छा, और कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि थकान बाहर से नहीं अंदर से आ रही है? मतलब वो बातें जो कहीं नहीं, वो मसले जो सुलझे नहीं, कोई दबा हुआ गुस्सा या दुख, ये सब भी तो एनर्जी खींचते हैं। चौथा कारण यही है शायद। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे दिमाग में बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स खुले छोड़ दिए हों, पता भी नहीं चलता पर वो बैटरी खाते रहते हैं। ये अनसुलझे भावनात्मक बोझ हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट रखते हैं। तो फिर तो अपनी भावनाओं को जाहिर करना जरूरी है, चाहे लिखकर करें, किसी भरोसे वाले इंसान से बात करें, या कभी रो लेने में भी कोई हर्ज नहीं। ये बोझ हल्का होता है तो ऊर्जा वापस आती है। मतलब इमोशनल ऑनेस्टी चाहिए। 5वां कारण थोड़ा अजीब लग सकता है कि थकान का कारण हिलना डुलना कम होना भी हो सकता है। ये कैसे? हाँ, सुनने में उल्टा लगता है पर सच है। हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है। जब हम दिन भर बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर के जो एनर्जी बनाने वाले सिस्टम है वो सुस्त पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, रोज बस 15 मिनट की सैर या थोड़ी स्ट्रेचिंग भी आप देखेंगे दिमागी तौर पर ज्यादा ताजगी और ऊर्जा देगी। अलहरा का बरका जैसा कहते हैं, मोशन से एनर्जी आती है। और हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, क्या वो भी हमें थका सकते हैं? छठा कारण, जैसे नेगेटिव लोग या ऐसी जगह जहां अच्छा ना लगे। निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा। अगर हम लगातार किसी ऐसे माहौल में हैं जहां नुक्ताचीनी होती है या घुटन महसूस होती है, या ऐसे लोग हैं जो हमें नीचे खींचते हैं, तो शरीर भले ही आराम कर ले, हमारी रूह थक जाती है। अपनी एनर्जी को बचाना, अपनी सीमाएं तय करना, ये बहुत जरूरी है। बात तो सही है। हाँ, हमारे आसपास का माहौल बहुत मायने रखता है। और 7वां और शायद सबसे गहरा कारण, क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमें जीनी चाहिए? कहीं हम गलत नौकरी में तो नहीं, गलत रास्ते पर तो नहीं, या खुद का कोई झूठा रूप तो नहीं जी रहे? उफ, ये तो बहुत गहरी बात है। और इस थकान को कोई अलार्म क्लॉक या कॉफी ठीक नहीं कर सकती।
सच्चा आराम, वो गहरी वाली शांति तब मिलती है जब हमारी जिंदगी में एक तालमेल हो, जब हम जो कर रहे हैं वो हमारे अंदर की आवाज से मेल खाता हो। तब लगता है जैसे आत्मा को सांस आई। तो ये सब कारण तो समझ आ गए, पर अब सवाल ये है कि करें क्या? मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हों? स्रोत कुछ सुझाव देते हैं। हाँ, बताइए। पहला तो ये कि ईमानदारी से देखें कि कहाँ हम बस ठीक होने का दिखावा कर रहे हैं। दूसरा, रोजमर्रा में ऐसी कोई एक चीज पहचाने जो आपकी एनर्जी चूस लेती है और उसे इस हफ्ते कम करने की कोशिश करें। तीसरा, रोज शरीर को हिलाएं, भले ही थोड़ी देर टहलें। चौथा, इस हफ्ते किसी के साथ एक सच्ची दिल की बात करें, भावनात्मक रूप से ईमानदार। पांचवां, सिर्फ ज्यादा देर नहीं बल्कि बेहतर सोएं, मतलब रात की दिनचर्या सुधारें। और आखिर में किसी ऐसी चीज से दोबारा जुड़ें जो आपको सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि जिंदा महसूस कराए। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि ये जो लगातार थकान है, ये अक्सर सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक या हमारे माहौल से जुड़ी हो सकती है। हमें शायद और कॉफी की नहीं बल्कि ज्यादा स्पष्टता की, अपनी हदों को समझने की और असली गहरे आराम की जरूरत है। जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। इस हफ्ते अपनी ऊर्जा को सच में रिचार्ज करने के लिए सिर्फ आराम करने पर ध्यान देने के बजाय ऐसा कौन सा एक छोटा सा मगर सार्थक काम आप कर सकते हैं जिससे आपके मन को, आपकी आत्मा को खुशी मिले,